दुनिया भर की बड़ी से बड़ी कंपनीज को पीछे से चला रहा है कोई और। आज की कहानी है दुनिया को चलाने वाले एक सबसे बड़े और गुप्त कंपनी ब्लैक रॉक की। ब्लैक रॉक ये कोई पत्थर का नाम नहीं है, बल्कि पहाड़ों के चट्टानों से भी मजबूत 30 साल से दुनिया पर राज कर रही, दुनिया चलाने वाली दुनिया के सबसे बड़े एसेट मैनेजमेंट कंपनी का नाम है। ब्लैक रॉक अन्य कंपनियों के करीब 10 ट्रिलियन डॉलर्स को अकेले संभाल रही है, जो दुनिया के कई सारे देशों के जीडीपी से भी ज्यादा है और दुनिया के एक सबसे पावरफुल देश यूएस के जीडीपी का आधा हिस्सा है। अगर ब्लैक रॉक खुद को एक देश में तब्दील कर देता है तो यूएसए और चाइना के बाद यह दुनिया का तीसरा अमीर देश बन सकता है। पर सोचने की बात यह है, अगर ब्लैक रॉक इतनी ताकतवर है तो आज तक हम अखबारों के पहले पन्ने में या न्यूज चैनल में इसके न्यूज को क्यों नहीं सुनते हैं? वो इसलिए है क्योंकि ब्लैक रॉक दुनिया के बड़े से बड़े मीडिया हाउस जैसे ग्राहम मीडिया ग्रुप, कॉमकास्ट, डिज्नी के शेयर्स को भी ओन करती है। ब्लैक रॉक ये खुद नहीं चाहती लोग उसके बारे में जाने या बातें करें। यहाँ तक कि हम न्यूज चैनल्स के जरिए क्या देखेंगे इस पर भी ब्लैक रॉक अपना नियंत्रण बनाकर रखती है। ब्लैक रॉक दुनिया के वो अदृश्य ताकतों में से एक है जो किसी न किसी रूप से हम सबके रोज के जिंदगी को अपने तरीके से नियंत्रित कर रहा है। हम क्या देखेंगे, इसके साथ ही साथ हम किस कंपनी की बनाई चीजों का इस्तेमाल करेंगे, यह पूरी तरह से ब्लैक रॉक के हाथों में है। 1988 में लैरी फिंक ने 8 लोगों के साथ मिलकर क्लाइंट की कंपनी को रिस्क से बचाने और उसके प्रॉफिट्स को बढ़ाने की जिम्मेदारी खुद पर उठाते हुए ब्लैक रॉक का निर्माण किया था। एक दशक के अंदर ब्लैक रॉक दुनिया के 165 बिलियन डॉलर्स की संपत्ति को संभालने वाला बन चुका था। हैरानी की बात यह है, दुनिया बस यह जानती है कि ब्लैक रॉक के सीईओ लॉरेंस यानी लैरी फिंक हैं। लैरी के साथ और कौन है जो इतने बड़े संपत्ति का हिस्सेदार है, इसके बारे में कोई नहीं जानता है। लोग यह तो जानते हैं वैनगार्ड ब्लैक रॉक के एक अहम हिस्सेदारों में से एक है, पर वैनगार्ड के मालिक का नाम कहीं भी मौजूद नहीं है। ब्लैक रॉक की इतनी ताकत होने के बावजूद भी आज तक यूएस लॉ ने इसे विनियमित करने कोई कानून नहीं बनाया। हमेशा ब्लैक रॉक यह कहकर निकल जाता है वो एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है और कोई बैंक नहीं जिसका नियंत्रण किया जाए। ब्लैक रॉक ने दुनिया भर के देश और उनके कंपनीज पर अपने पकड़ बनाने का तरीका साफ सजा लिया है। जहां ब्लैक रॉक देश की सरकार से पहले दोस्ती करता है और सरकारी निगरानियों से बचकर वहां के कंपनीज में निवेश करने लगता है। और ऐसा ब्लैक रॉक ने एक बार नहीं बल्कि कनाडा, मेक्सिको और यूरोप जैसे देशों में बड़ी आसानी से कर अपना मुनाफा किया है। अब कुछ वक्त से ब्लैक रॉक, जिसने भारत के एसेट मार्केट से खुद को बाहर कर लिया था, एक बार फिर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ हाथ मिलाकर भारत के वेल्थ मैनेजमेंट मार्केट का हिस्सा बनना चाहता है। भारत, जो आज दुनिया का एक सबसे बड़ा यूथ पॉपुलेशन से भरा देश है, वहां जियो का ब्लैक रॉक के साथ हाथ मिलाने का अर्थ यहाँ जियो और ब्लैक रॉक द्वारा देश के सारे पैसे पर नियंत्रण पाने की ओर एक बड़ा कदम होगा। जहां आने वाले वक्त में जियो भारत के अर्थव्यवस्था पर पूरी तरह से अपनी पकड़ बनाकर राज भी कर सकती है। और यह सब कहने के पीछे का कारण ब्लैक रॉक की व्यक्तिगत इतिहास है, जहां ब्लैक रॉक ने अमेरिका की रियल एस्टेट मार्केट में इस तरह से अपनी पकड़ को बनाया कि आज अमेरिका में लोग घर खरीदने का बस सपना देखते हैं और बस किराए पर रहने का चुनाव करते हैं। ब्लैक रॉक अकेले अपनी पकड़ के जरिए वहां के घरों को खरीद लेता है और वहां के प्रॉपर्टी रेट्स को बढ़ा रहा है। इसके साथ ही साथ ब्लैक रॉक स्वास्थ्य देखभाल को भी अपने हाथों में ले रहा है, जहां उसने पेफिजर, जॉनसन एंड जॉनसन और मर्क के शेयर्स में भी अपने पकड़ को जमाते हुए इन कंपनीज द्वारा उत्पाद किए गए ड्रग्स यानी दवाओं की कीमत को जबरन बढ़ाते हुए 2018 तक यहाँ से करीब 146 बिलियन डॉलर्स की कमाई अपने नाम कर ली थी। रिसर्च की माने तो ब्लैक रॉक यूएस गवर्नमेंट का 4th हथियार की तरह है, जिसके मदद से कोविड-19 के दौरान भी यूएस ने खुद को रिसेशन में जाने से बचा लिया था। और यह भी संभावना है ब्लैक रॉक हमें जितना दिखाता है वह शायद उससे 2 गुना ज्यादा बड़ा है। ब्लैक रॉक बड़ी कंपनियों जैसे एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट इन सब के पीछे छुपकर अपनी उड़ान भर रहा है। ब्लैक रॉक की उड़ान की पंख है ब्लैक रॉक की मास्टरमाइंड टेक्नोलॉजी अलादीन। हाँ, अलादीन कोई जादुई जिनी के चिराग से कम नहीं है। अलादीन यानी एसेट लायबिलिटी डेप्थ एंड डेरिवेटिव इन्वेस्टमेंट नेटवर्क का नाम है, जो कि ब्लैक रॉक के पीछे इस्तेमाल की गई टेक्नोलॉजी है। यह टेक्नोलॉजी जो हमेशा से ब्लैक रॉक की रीढ़ की हड्डी रही है, यह इतनी आधुनिक है कि यह अकेले ही रिस्क एनालिटिक्स, कॉम्प्रिहेंसिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ट्रेडिंग और ऑपरेशंस टूल का इस्तेमाल करके
दुनिया के पूरे फाइनेंशियल इकोसिस्टम को संभाल रही है। सरल शब्दों में कहें तो जिस गणित का इस्तेमाल से धन में लाभ और बढ़ोतरी हो सकती है, वो सारी गणित ब्लैक रॉक के लिए अलादीन अकेले कर देता है। यह सब हमें यह भी सोचने पर मजबूर कर देता है, क्या एआई, जिसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कह रहे हैं, वो सच में नया है या यह कल भी हमें चला रहा था और आगे भी चलाएगा, क्योंकि अलादीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी यूज कर रही है। और इन सब पर नजर डालें तो यह यकीन से कहा जा सकता है, जो कंपनी 30 साल पहले से भी आज के टेक्नोलॉजी के ताकत के साथ हम सबसे आगे थी, उसकी ताकत का प्रभाव शायद हमारी कल्पना से भी परे है, क्योंकि वह खुद भी अपने आधुनिक टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से हमें उसके ताकत का अंदाजा लगाने का अनुभव देना नहीं चाहती है। अगली बार महंगे ब्रांड्स के पीछे भागने से पहले जरूर सोच लीजिएगा, क्या सच में यह उन ब्रांड के प्रोडक्ट की कोई खासियत है या आपके मेहनत के पैसे किसी और को ताकतवर बनाने जा रहे हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानियां के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।